बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। इस चैप्टर के 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा व्यवसाय क्यों किया जाता है, व्यवसाय का क्या कारण है, आर्थिक उद्देश्य, उसके सामाजिक उद्देश्य। आज फोर्थ वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यवसाय का वर्गीकरण, मतलब जितनी भी जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं उनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, किस तरीके से बांटा जाएगा। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। व्यवसाय का वर्गीकरण। व्यवसाय को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। उद्योग क्या है बेटा? उद्योग वह जगह है जहाँ पर जो कच्चा माल है उससे पक्का माल तैयार होता है। ठीक है। उद्योगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निष्कर्षण, जननिक। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं वाणिज्य। यहाँ से जो माल बन रहा है ना बेटा, वाणिज्य उसको क्या करता है? बेचता है, और जो बाधाएं आती हैं व्यापार में उसको दूर करता है। तो वाणिज्य में 2 चीज़ें हैं, एक तो क्रय विक्रय हो रहा है और दूसरा जो बाधाएं हैं बेचने में, किसी चीज़ को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करता है। तो व्यापार के सहायक। अब देखिए, जो व्यापार है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, देशी, विदेशी। देशी में देश के भीतर जो क्या हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, उसे हम बोलेंगे देशी। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थोक, फुटकर। थोक में हम ज़्यादा सामान को एक साथ बेचते या खरीदते हैं, और फुटकर में थोड़ा थोड़ा सामान, जो कि हमारे घर के आसपास दुकानें नहीं होती, वो फुटकर व्यापारी होते हैं। समझ में आया ना? अब आते हैं विदेशी। विदेशी के अंदर जो व्यापार है उसको हम क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं देश के बाहर। मतलब जो हमारे पास आवश्यकता है, जिसकी चीज़ हमें आवश्यकता है, उस चीज़ को हम बाहर से खरीदते हैं, और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है उस चीज़ को हम बाहर बेच देते हैं। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया, आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे उद्योग के बारे में, और जो ये वाणिज्य है इसकी स्लाइड हम नेक्स्ट 5th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। उद्योग। उद्योग क्या है? बेसिकली ये एक आर्थिक क्रिया है जिसके माध्यम से जो कच्चा माल है उससे तैयार माल बनाया जाता है। तो उद्योग ऐसी जगह है, इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, तो ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्सेज या जो कच्चा माल है उससे क्या बनता है? तैयार माल बनता है बेसिकली। जैसे मान के चलो, यहाँ पर कोई शुगर इंडस्ट्री है या कपड़ा इंडस्ट्री है, जिसे बोलते हैं ना क्लॉथ इंडस्ट्री, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमने क्या भेजी? रुई भेजी। रुई तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल, रिसोर्स, कच्चा माल, और वहाँ से क्या बना? कपड़ा बना। तो कपड़ा क्या हो गया? तैयार माल। तो ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी जगह जहाँ पर रुई से कपड़ा बन रहा है या कच्चे माल से तैयार माल बन रहा है, तैयार माल में परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसी जगह को हम बोलते हैं उद्योग। उद्योग ये कार्य यांत्रिक उपकरणों के द्वारा करेगा या तकनीकी कौशल। अब यांत्रिक उपकरण बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, क्या होता है मैम? मुझे नहीं पता। तो सुनो, सिंपल है ये। यांत्रिक उपकरण मतलब होते हैं मशीनरीज। ठीक है, मशीन्स, मशीनरी ऐसी चीज़ें जो कि किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट, पक्के माल में परिवर्तन करती है, और इस मशीनरी को यूज़ करने के लिए हमें तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है, मतलब मैन पावर। अब ये मैन पावर है ना, ये स्किल्ड मैन पावर है। स्किल्ड मैन पावर, ऐसे लोग जो कि किसी पर्टिकुलर तरीके में महारत हासिल है, किसी पर्टिकुलर किसी एक कार्य को करने में महारत हासिल है, वो हो जाएंगे तकनीकी या स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मानव संसाधन। ठीक है। अब उद्योगों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। पहला होगा प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा होगा तृतीयक। बेसिकली हम जब प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको उपयोग करते हैं। उनसे जो माल तैयार होता है
वह हम अन्य उद्योगों को देते हैं। बेसिकली जैसे मैंने करा, फसल उगाई, मैंने मान के चलो मैंने उगाई रुई उगाई, ठीक है, कॉटन मैंने उगाया, रुई उगाई। अब ये जो रॉ मेरा मटेरियल है, मेरा कार्य तो क्या हुआ, फसल उगाई, मैंने सिर्फ रुई उगाई। इस कॉटन को मैं क्या कर दूंगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में दे दूंगी, द्वितीयक इंडस्ट्री में दे दूंगी। तो इस तरीके से प्राथमिक उद्योग वह उद्योग है जिसके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन का यूटिलाइज करके, मतलब मिनरल, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब चीज़ों को यूटिलाइज कर प्रयोग कर हम कच्चा माल अन्य उद्योगों को उपलब्ध कराते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि जब हम क्या करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, वहाँ से हमें रुई प्राप्त होती है, उस रुई को हम द्वितीयक इंडस्ट्रीज़ में देते हैं और वहाँ वो उससे पक्का माल तैयार करती है। तो जो प्राथमिक उद्योग हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है निष्कर्षण और दूसरा है जननिक। तो निष्कर्षण नाम से ही मालूम चल रहा है कि कुछ चीज़ निकाल रहे हैं। तो ऐसे उद्योग जिसके अंदर पृथ्वी या समुद्र तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार मतलब अलग अलग टाइप के चीज़ें निकाली जा रही हैं, सब्सटेंस निकाले जा रहे हैं। जैसे हम देख लें, पृथ्वी से हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ निकालते हैं, वह भी एक टाइप का क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया। समझ में आया। दूसरा देखिए जननिक उद्योग, नाम से मालूम चल रहा है जननिक मतलब कुछ हम जनन कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर जो वनस्पति है या पशु है उनकी हम नस्ल सुधार रहे हैं। नस्ल मतलब उनकी जो ब्रीड करके उनकी जो पर्टिकुलर नस्ल को सुधार रहे हैं और उनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो वो देंगे, जैसे अंडा देंगे या उनका मांस मिलेगा या उनसे वूल मिलेगी, जिसे बोलते हैं ना वूल, नहीं समझते आप, समझते हैं, ठीक है, वो वूल मिलेगी, उसको हम क्या करेंगे, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गई जननिक उद्योग। इसके कुछ एग्जांपल समझिए, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये जननिक उद्योग में आते हैं। बेसिकली जननिक उद्योग वह उद्योग है जिसके अंदर वनस्पति मतलब पेड़ पौधे या पशुओं का पालन किया जाता है, उनकी संख्याओं में सुधार किया जाता है, उनकी नस्लों में सुधार करके उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी की जाती है। नेक्स्ट देखिए द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग को इंग्लिश के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ये ऐसा उद्योग है जो कि अपना रॉ मटेरियल, प्राथमिक उद्योग जो हमने पढ़ा था ना अभी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, उससे ये अपना रॉ मटेरियल लेता है और उससे नई वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, तो जहाँ पर कपड़ा बन रहा है वो क्या हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। और जो कपड़ा बन रहा है वो किससे बन रहा है, कपास, वो रॉ मटेरियल है और वो किससे प्राप्त हुआ, प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त हुआ, प्राथमिक इंडस्ट्री से प्राप्त हुआ। समझ में आया ना, प्राथमिक उद्योग क्या होता है, द्वितीयक उद्योग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जो द्वितीयक उद्योग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है निर्माण उद्योग और दूसरा है रचनात्मक उद्योग। निर्माण उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल से पक्का माल परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब कोई रॉ मटेरियल है उससे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। अब ये जो निर्माण उद्योग है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, परेशान मत होइए, समझ में आएगा। विश्लेषणात्मक, ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर एक ही वस्तु को बार बार विश्लेषण किया जा रहा है, बार बार उसको डिवाइड करके उससे नई चीज़ें निकाली जा रही है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर एक ही वस्तु को यूज़ करके उसको विश्लेषण करके उससे अलग अलग चीज़ें निकाली जा रही है, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि कच्चे तेल से पेट्रोल या डीजल निकालना। कच्चा तेल जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो अलग अलग चीज़ें निकालता है। थोड़े कम टेम्परेचर में वो वैक्स निकालेगा, उससे ऊपर में वो डीजल निकालेगा, फिर सबसे ऊपर में वो पेट्रोल निकालता है। तो वो जो विधि है या वो जो तरीका है जिससे एक ही चीज़ से एक ही वस्तुओं को विश्लेषण कर अनेक प्रकार की वस्तुओं का जो विकास हो रहा है या उत्पादन हो रहा है उसे हम बोल देंगे विश्लेषणात्मक। ठीक है। दूसरा आते हैं प्राविधिक विधि।
बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर कच्चे माल को विभिन्न उत्पादक प्रक्रिया, देखो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था विश्लेषणात्मक में सिर्फ एक ही चीज़ को एक ही तरीके से करके हम अनेक वस्तुओं को निकाल रहे थे, जबकि प्राविधिक के अंदर कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया मतलब अलग अलग उत्पादन प्रक्रिया से पार करके उसको पास करके अलग अलग उपयोगी वस्तुएं तैयार करी जा रही हैं। समझ में आया? तो सब्सटेंस एक ही है, रॉ मटेरियल एक ही है, बट उसकी प्रक्रिया है वो बहुत सारी है और हर प्रक्रिया से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। समझ में आया ना? थर्ड पॉइंट देखिए, सम्मिश्रण, नाम से मालूम चल रहा है सम्मिश्रण मिल रहा है। बहुत सारे जो कच्चे पदार्थ हैं, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो एक साथ मिल रहे हैं और एक नई चीज़ आ रहा है, एक नई पदार्थ आ रहा है, उसे हम बोल देंगे सम्मिश्रण उद्योग। समझ में आया? तो बेसिकली सम्मिश्रण उद्योग किसका पार्ट है? द्वितीयक इंडस्ट्री का पार्ट है ना। और द्वितीयक इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब प्राथमिक इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल ले रही है। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि चूना है, पत्थर है और कोयला, ये क्या है? रॉ मटेरियल हैं जो कि हमें प्राथमिक इंडस्ट्री से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है ये। इन तीनों को यूटिलाइज करके, इन तीनों को मिला करके हम सीमेंट बनाते हैं। और ये जो तरीका है, ये जो उद्योग है, यह सम्मिश्रण उद्योग में आता है। मतलब एक ऐसा उद्योग जिसके अंदर हम कच्चे माल, विभिन्न कच्चे मालों को जोड़कर मिलाकर एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक नई उपयोगी पदार्थ बना रहे हैं, उस इंडस्ट्री को बोलेंगे हम सम्मिश्रण उद्योग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, संयोग। सम्मिश्रण में मिलाया जा रहा है, चीज़ों को मिलाया जा रहा है, जबकि संयोग उद्योग के अंदर जो पुर्जे प्राप्त हो रहे हैं, जो अलग अलग मशीनरी प्राप्त हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है और एक नई उपयोगी वस्तु बनाई जा रही है। जैसे मान के चलिए कोई टीवी इंडस्ट्री है, तो टीवी जहाँ बन रहा है ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपाइल किया जाता है, उसे जोड़ा किया जाता है। अब टीवी की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे स्क्रीन है, उसका जो डब्बा है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं, वह जो चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग उद्योगों से प्राप्त होती हैं। और टीवी इंडस्ट्री में जाके, जहाँ पर टीवी बन रहे हैं, या संयोग उद्योग जिसे हम बोल रहे हैं, वहाँ जाके इन सारे पुर्जों को जोड़ा जाता है और उन सारे पुर्जों को जोड़कर एक नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आया ना समझ में? थोड़ा हार्ड था, बट एक बार आप ये वीडियो धीरे धीरे देखेंगे ना, आपको सब समझ में आएगा। अब आते हैं रचनात्मक उद्योग। मैंने आपको बताया था द्वितीयक उद्योग को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक निर्माण उद्योग और एक रचनात्मक उद्योग। निर्माण उद्योग में तो हम कच्चे माल से कुछ पका माल या तैयार माल निर्मित कर रहे थे, बट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं हमें प्राथमिक उद्योग से, उसको यूज़ करके हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं। ऐसे काम जिसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट वगैरह, उनको यूज़ करके हम या तो रोड बना रहे हैं, या हम कोई पुल बना रहे हैं, कोई किला बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रचनात्मक उद्योग में आती हैं। तो इस तरीके से हमारा द्वितीयक उद्योग फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक उद्योग, जिसे हम इंग्लिश के अंदर टर्शरी सेक्टर बोलते हैं या टर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री जो कि सेवा प्रोवाइड करती है, सेवा देती है प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को। जैसे कि जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग हैं वह नियमित रूप से लंबे समय तक सुचारू रूप से चल सकें। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बीमा, विज्ञापन, परिवहन। तो बेसिकली और परिवहन, बेसिकली जो ये परिवहन है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ऐसा माध्यम है जो कि उत्पादकों से माल को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। और इस तरीके से मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई चेन है, डिमांड एंड सप्लाई मतलब डिमांड कौन देगा? उपभोक्ता देंगे। सप्लाई कौन करेगा? उत्पादक देंगे। पर ये किस माध्यम से होगी? उसे हम बोलेंगे परिवहन। तो बेसिकली तृतीयक उद्योगों में वह सारी चीज़ें आती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को, जिससे वह तरीके से चल पाएँ। तो आज बच्चों हमने पढ़ा उद्योगों के बारे में, उद्योगों का वर्गीकरण किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों के बारे में जाना।
नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वाणिज्य। वाणिज्य में 2 प्रकार पढ़ेंगे, व्यापार एवं व्यापार में सहायक क्रियाएं। थैंक यू।